स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या फीजन और पढ़ेंगे बडिंग के बारे में और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हम क्या फीजन। क्या फीजन हमारा क्या है पहला टॉपिक आज का फीजन। हमने क्या पढ़ रखा है यार कि ये एक हमारा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्या है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो पहले इसी को लिख लेते हैं क्या कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन शो कौन करेगा, मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। तो ये कौन शो करेगा, यूनिसेलुलर क्या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कौन से, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और उन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है यूनिसेलुलर। कौन से, यूनिसेलुलर। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वो कौन कौन से हैं जो मेनली फीजन शो करते हैं। तो हमारे प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरियाज। कौन कौन से, प्रोटोजोआ और कुछ बैक्टीरिया। ये प्रोटोजोआ में कौन कौन से, तो हम क्या देखेंगे प्रोटोजोआ में कौन कौन, अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया। ये लोग क्या शो कर रहे होते हैं, हमारे फीजन शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फीजन है ये कितने तरह का होता है यार, दो तरह का होता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस फीजन का डेफिनेशन क्या हो सकता है। इस फीजन में क्या होता है ना कि ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ये ब्रेक कर जाते हैं टू और मोर हाफ्स में और एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है ना कि अपने आप को ऐसे डिवाइड करके और फिर ये क्या करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म को देते हैं। इससे क्या बन जाता है हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या बोलेंगे इनके बारे में, इनका डेफिनेशन हम क्या देंगे कि स्प्लिट इनटू टू और मोर हाफ्स। क्या, ब्रेक इनटू टू और मोर हाफ्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टूट के दो पार्ट में ही बने। ठीक है, तो फीजन के बारे में ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये फीजन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। एक होता है बाइनरी फीजन और एक होता है मल्टीपल फीजन। क्या, एक होता है हमारा कौन सा बाइनरी फीजन और एक होता है हमारा क्या मल्टीपल फीजन। देखो यार नाम में ही क्या है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है हमारा टू होता है और फीजन का मतलब क्या होता है स्प्लिट या फिर ब्रेक। तो बाइनरी फीजन में क्या होगा कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक करके क्या बनाएगा दो। और मल्टीपल फीजन में क्या होगा, मल्टीपल मतलब मैनी और फीजन मतलब वही स्प्लिट या ब्रेक। तो इसमें क्या बनेंगे मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको बस मीनिंग समझ में आना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है। आपसे कोई पूछे कि अच्छा तुम ये बताओ कि ये बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन में डिफरेंस क्या है, तुम क्या बोलोगे बाइनरी मतलब तो टू होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक करके कितना देगा दो। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, तो ब्रेक करके बहुत सारे देगा। तो हम देखते हैं डायग्रामेटिकली कि ये कैसे होता है, इसको आप लोग नोट करेंगे। तो अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि आखिर में ये फीजन जो हमारा बाइनरी फीजन है ये होता कैसे। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं किसके, बाइनरी फीजन के, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और लिशमैनिया। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, देखो यार मैंने टाइम बचाने के लिए वीडियो को छोटा करने के लिए वीडियो पॉज करके मैंने डायग्राम बना ली है। ये मैंने डायग्राम किसका बनाया है, अमीबा में बाइनरी फीजन का। क्या होता है ना कि जब कोई एक अमीबा पूरी अच्छी तरीके से अपना ग्रोथ कर लेता है तो उसमें क्या होना चालू हो जाता है, उसका न्यूक्लियस लेंथन होना चालू होता है। देखो ना इसमें न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, जब ये एक फुली ग्रोन अमीबा का डायग्राम है तो इसमें क्या है न्यूक्लियस इसका सर्कुलर है। कुछ देर के बाद क्या हुआ, जब ये फुली ग्रोन हो गया उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस है लेंथेन चालू हो जाएगा, मतलब कि
लंबा होना चालू हो जाएगा, सर्कुलर से लंबा, कुछ ऐसा होगा जो मैंने बना रखा है। फिर क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा दो पार्ट में, देखो यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर गया। फिर न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद धीरे धीरे साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। पहले ऐसे था, फिर इधर से फोर्स लगता है और ये क्या है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कुछ देर बाद ये और ये दोनों आकर के मिल जाते हैं। डिवीजन होने के बाद से क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये हो गया हमारा डिवीजन, तो क्या हो जाता है, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, और इस दोनों से क्या बन जाता है हमारा, दो डॉटर सेल। मतलब क्या कि एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए। फिर क्या है कि जो ये डॉटर सेल बने, इससे एक नया अमीबा बनेगा। फिर ये क्या करेंगे, उसी तरह से जब पूरी तरीके से ग्रोथ हो जाएगा इनका, फिर ये भी अपने न्यूक्लियस को क्या करेंगे, लेंथेन कर देंगे। फिर न्यूक्लियस का होगा ब्रेक डाउन, फिर न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन होने के बाद किसका ब्रेक डाउन होगा, साइटोप्लाज्म का। और ये सिलसिला, ये साइकिल ऐसे ही इनमें चलते रहता है। तो ये किसका है, अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है, ये डायग्राम है। आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि एक्सप्लेन द बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे आप इस डायग्राम को बना दोगे ना, तुम अपने से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो यार, तुमने बना दिया ये डायग्राम, फिर तुम क्या लिख सकते हो कि व्हेन अ फुली ग्रोन अमीबा, उसमें क्या होगा, इट्स न्यूक्लियस लेंथेन, देन इट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस its cytoplasm gets divided into two parts and we get a new daughter cell from a amoeba, and further that daughter cells also fully grown and give us a new organism। ठीक है, तो ये थी हमारे किसके, अमीबा के बारे में बाइनरी फिजन था। ठीक है, एक और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी दिखाई है किसके बारे में, लिस्मानिया के बारे में। मैं उसके बारे में नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि किसी एक से ही तो समझना होता है यार। तो मैंने अमीबा को लेकर समझा दिया, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। लिस्मानिया जो आपका दिया है ना, इससे एक डिजीज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, काला अजर। क्या बोलते हैं, काला अजर। ये आपको याद रखना है, आपके थ्रू आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्या, कि ये जो काला अजर डिजीज है ये किसके वजह से होता है। तो आप क्या बोलोगे कि लिस्मानिया की वजह से होता है। फिर ये जो हमारा पैरामीशियम है, पैरामीशियम, क्या मैं यहां लिखता हूं, पैरामीशियम के बारे में कुछ बातें। ये हमारा पैरामीशियम क्या है यार, एक यूनिसेलुलर है। क्या है, जितना भी बाइनरी फ्यूजन हो रहा है ऑफकोर्स सब के सब क्या है, यूनिसेलुलर है। और इसमें एक और खास बात क्या होती है कि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो आपसे कोई पूछे कि सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ पे, पैरामीशियम में। अगर आप देखना चाहो स्ट्रक्चर, तो जैसे मान लो कि ये एक पैरामीशियम है, तो कुछ ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो भी होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीशियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले किसके बारे में, मल्टीपल फिजन के बारे में। डायग्राम मैंने बना रखा है। तो यार ये मल्टीपल फिजन क्या है, सिंपल सी बात है, बाइनरी में एक पेरेंट से दो बन रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे। देखो खेल यहाँ पे बस एक ही चीज का है, क्या है कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस कितने बार डिवाइड किया था, एक बार, उससे कितना बना था, दो। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन होगा एक साथ, और उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। लेकिन उससे पहले बाइनरी फिजन में सेल के ऊपर में कोई कवरिंग नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मल्टीपल फिजन जिनमें भी होता है वहां क्या हो रहा होता है कि सेल के ऊपर एक कवरिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। और वो कैसा कवरिंग है, एक प्रोटेक्शन देने वाला कवरिंग है। वो कवरिंग कब बनता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें मल्टीपल फिजन हो रहे होते हैं और उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में उन ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग आती है। उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये सिस्ट क्या करते हैं ना, ब्रेक कर जाते हैं। ये सिस्ट क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, इसके अंदर, सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारा सेल, ये जो ये ब्लैक कलर से जो बना हुआ है, ये क्या है, हमारा सिस्ट है।
लेकिन ये देखो ना, ये सेल क्या हो गया, ब्रेक कर गया। क्यों ब्रेक कर गया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फिजन्स हो रहे हैं। किसके? न्यूक्लियस के। एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आने पे इसको मिल गया फेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये हमारा सिस्ट क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। क्या कि सिस्ट ब्रेक कर रहा है कब? इन फेवरेबल कंडीशन। और ये सिस्ट बन कब रहा है? इन अनफेवरेबल कंडीशन। इन अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है और फेवरेबल कंडीशन में ब्रेक हो जा रहा है। तो ब्रेक होगा तो क्या होगा ना कि कुछ जो सेल्स है, बहुत सारे सेल्स बने, वो सेल क्या करेंगे कि धीरे धीरे उससे रिलीज होना शुरू करेंगे। तो देखो ना यार, 1 2 3 जो 4 सेल मैंने बनाया वो कौन से सेल्स है जो रिलीज हो रहे हैं सेल, और यही जो डॉटर से रिलीज हुए हैं फिर इनसे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस मल्टीपल फ्यूजन का जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो कौन सा है? हमारा प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और प्लाज्मोडियम को हम और क्या बोलते हैं? मलेरियल पैरासाइट। क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम को? और हम लोग मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। किसके वजह से होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से। किसके वजह से? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के वजह से। तो ये है यार बाइनरी फिजन, सिंपल सा। देखो मैं आपको पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखा रहा हूं, उसका रीजन मेरा ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग हर एक चीज डायग्रामेटिकली समझ के रिमेम्बर कर सके। और जहां भी आपको एमसीक्यू वगैरह देना हो, जैसे मान लो अभी आप 10th के बाद 11th का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होगे, तो वहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में भी मिलेंगे। तो बोर्ड में भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, अगर आप डायग्राम बना के इतना भी लिखते हो ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था यार किसके बारे में? हमारा मल्टीपल फ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? बर्डिंग के बारे में। मैंने बर्डिंग के बारे में क्या है यार, ये जो हमारा बर्डिंग है, एक ऑर्गेनिज्म से एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है और उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसका फेमस एग्जांपल है हमारा कौन? हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रा, उसमें रिप्रोडक्शन किसके वजह से हो रहा होता है? बर्डिंग की वजह से हो रहा होता है। और वो बर्डिंग होता है, उसमें यूज किस चीज का हो रहा होता है? उसके रीजेनरेटिव सेल्स का यूज हो रहा होता है। जैसे देखो मैंने यार एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा का डायग्राम बना रखा है। ये एक हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, और इसके ये क्या है? टेंटेकल्स है, और ऊपर में ये क्या है? इसका माउथ है। क्या है? माउथ है। फिर इस पेरेंट हाइड्रा से क्या हुआ कि एक बर्ड का आउटग्रोथ निकलना चालू हुआ, एक बर्ड निकलना चालू हुआ। ठीक, फिर कुछ देर बाद क्या हुआ कि इसमें न्यू हाइड्रा, इस बर्ड से न्यू हाइड्रा बनने लगा। ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड, ये कोई एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल से मिलकर क्या हुआ है? ये बर्ड बना है। क्या? मैनी सेल्स। ठीक, क्योंकि ये यूनिसेलुलर नहीं है, हाइड्रा यूनिसेलुलर नहीं है, ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। इसलिए जो इसमें बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो कोई एक सेल नहीं होगा, वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। फिर ये जो न्यू हाइड्रा क्या है? डिटैच हो जाएगा किससे? इस पेरेंट बॉडी से। बहुत ही सिंपल है हाइड्रा। क्या बर्डिंग बहुत सिंपल है। एक पेरेंट कोई बॉडी है, उससे एक छोटा सा आउटग्रोथ निकला और वो आउटग्रोथ क्या हो गया? एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। बस वही सिंपल सी क्या बात है बर्डिंग। आपको याद क्या रखना है इसमें कि हाइड्रा क्या है? एक सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। इसमें बर्डिंग के थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और डेफिनेशन को पूछ दे तो आप डेफिनेशन भी बोल दो कि स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बर्ड, और वो बर्ड क्या है? एक हमारा स्मॉल आउट ग्रोथ है। तो यही है क्या हमारा कुछ बर्डिंग के बारे में। और ये जो नया हाइड्रा बना है इसमें भी देखो यार टेंटेकल्स भी है। क्या? टेंटेकल्स भी है, और ये क्या? माउथ भी है। ठीक है, तो यही सिंपल सा है बर्डिंग। इसको नोट करेंगे, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं था, नोट करेंगे। अब हम देखते हैं यार ये जो बर्डिंग है किसमें? ईस्ट में। अभी तक हमने किसमें देखा था? हाइड्रा में।
ये जो ईस्ट है हमारा क्या है, एक बहुत ही छोटा यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन प्लांट है, बोले तो एक फंगस है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बर्डिंग के थ्रू होता है। कैसे होता है, ये रहा हमारा एक पेरेंट पेरेंट हमारा क्या रहा, एक ईस्ट रहा। क्या होता है ना कि एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी, वहां भी बर्ड फॉर्मेशन हुआ था हाइड्रा में, यहाँ पे भी बर्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस को कुछ अलग तरीके से दिखाया गया समझाने के लिए। तो ये क्या हुआ, एक बर्ड फॉर्म हुआ, और जब बर्ड फॉर्म हो रहा है ना, तो इस न्यूक्लियस का कुछ पार्ट किसमें चला गया है, इस बर्ड में चला गया, ठीक। फिर कुछ देर बाद क्या हो जाता है, इसका डिवीजन हो जाता है और 2 न्यू ईस्ट सेल बन जाते हैं, एक बड़ा बनता है और एक छोटा बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखो ना, ये जो बर्ड बना था ये क्या था, छोटा था, तो 2 ईस्ट सेल बन गए, ठीक। ये तो समझ में आ रहा है। फिर आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैंने ये क्या कर दिया, नीचे में इतना सारा एक साथ ही अटैच है, ये अलग क्यों नहीं हुए। क्या होता है कि ईस्ट में बर्डिंग इतना फास्ट होता है कि एक कभी डिटेच हुआ ही रहता है कि बहुत सारे अटैच हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, धीरे धीरे क्या होता है कि ये डिटैच होते जाते हैं। जैसे ये दोनों है, ये डिटैच हुए, ये डिटैच हुए, फिर कोई और आया, ऐसे करके ये डिटैच होते रहते हैं और बनते रहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है बर्डिंग ईस्ट में, इसके वजह से एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाता है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे ये भी डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी किसके बारे में, ईस्ट में बर्डिंग कैसे होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, बस इतनी सी ही बातें आपको जाननी है, ज्यादा डिटेल जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में बस आपकी यही सब पूछा जाता है। बेसिकली डायग्राम बना के आपको आंसर लिखना होता है, इसलिए मैं डायग्राम इतने सारे बना रहा हूँ, वरना मैं सिंपल सा बोल के ही आपको निकल जाता, ठीक है। तो इसको बना लेंगे आप और नोट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में बाकी जो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स है उनके साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।